Audio Jungle. मेरा नाम है सलमान अली और मैं इंडियन आइडल का विनर हूँ और मैं आज पहली बार चंबा परफॉर्म करने आया हूँ, जो कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह पर मुझे परफॉर्म करने का एक मौका मिला है। एंड थैंक्स टू हमारे राजू भाई जिन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पर परफॉर्म करने का। सो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात को लेकर। आप इंडियन आइडल विजेता है, तो कितना संघर्षशील था वो सफर इंडियन आइडल तक पहुंचने का, पहले तो ये जानना चाहते हैं। देखिए, इंडियन आइडल तक जब तक आप स्टेज तक नहीं पहुंचते हो तब तक ऐसा लगता है कि यार, तब तक लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं। जब आप वहाँ पर पहुंच जाते हो ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे यार अब यहाँ तो पहुंच चुके हैं, अब क्या करें। क्योंकि जब सिर्फ मेहनत ऑडिशन तक लगती है, ऑडिशन तक इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है। जब आप शो में पहुंच जाते हो तो उस वक्त ऐसा लगता है कि अब तो हम अपने लिए गा रहे थे, अब हमें पूरी दुनिया के लिए गाने का एक मौका मिला है। तो बेसिकली मैं तो एंजॉय करके गा रहा था। सच बताऊं तो मैंने कोई टेंशन ली ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं टेंशन लूँगा तो मैं अपने घर सीधा पहुँच जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक हूँ यहाँ पर, जब तक दिल से गाऊँगा और दिल तक गाऊँगा। आप क्या आश्वस्त थे कि इंडियन आइडल विजेता आप ही होंगे? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था, सच बताऊं तो, कि मैं घर से भी यही सोच कर आया था कि मुझे इंडियन आइडल विनर बनना ही नहीं है, या मतलब कोई दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं था। सिर्फ ख्याल ये था कि मुझे सिर्फ अच्छा गाना है। अगर मैं अच्छा गाऊंगा तो लोग मुझसे जुड़ेंगे, और लोग जुड़ना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझो, अगर आपसे लोग प्यार करने लगे तो वो विनर से भी बड़ी चीज़ हो जाती है। अच्छा, इस सफ़र में आपने, जैसे आपने बताया, इस सफ़र में आपने बहुत कुछ पाया और गंवाया भी आपने बहुत कुछ है। जी जी। जैसे सबसे बड़ी बात है आपकी माता जी के वर्ड है कि भाई मैं जब से बचपन से जब ये पैदा हुआ उसके बाद मतलब मैं इनसे पूरी तरह मिल तक नहीं पाई। जी जी। और ऑडिशन में वो मेरे ख्याल 8 महीने के बाद आपसे मिले होंगे, और वो सीन जो था वो बहुत ऐसा इमोशनल था। आप भी रोए, आपकी मदर भी रोए। बिल्कुल सर। देखिए क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर जब घर गृहस्थी आ जाती है ना, उस वक्त आप ये नहीं देखते कि मैं छोटा हूँ या मैं कहाँ पर हूँ या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि बस अब जो करना है मेरे परिवार के लिए करना है। तो मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटे से ही मैं गा रहा हूँ। बेसिकली हमारा खानदानी काम है गाना बजाना। मेरी फैमिली में गाना बजाना होता है। मेरे पापा गाते थे, मेरे दादाजी गाते थे, मेरे परदादाजी गाते थे। तो पीढ़ियाँ चलती आ रही है, तो बस उसी को मैं लेकर चल रहा था। तो बस मैं अपने घर गृहस्थी के उसमें ही फंसा हुआ था कि आज अपने परिवार के लिए कुछ करना है और उनको बस वो हर खुशी देनी है जो वो कभी कभी उन्होंने देख नहीं पाया। तो मैं बस यही रहता था कि उनको हर खुशी दूँ जो एक बेटा अपने माँ बाप के लिए करता है। आपके पिता जो है कासिम अली जी, जी जी, उन्हीं की अगुवाई में आपने मतलब ये मेन वही थे आपके आइडल? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पापा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मेवात से, वो मेवात के टॉप लिस्ट में मेरे पापा का नाम सबसे ऊपर आता है, मेरे दादाजी का नाम ऊपर आता है। क्योंकि हमारे, जब मैंने बोला कि फैमिली में गाना बजाना है, तो मैं पापा से ही सीखता था। मेरे पापा मुझे सिखाते थे बहुत ही बचपन में, मतलब मार के सिखाते थे। और खूब उन्होंने पीटा मुझे, खूब जूते मारे, खूब चपेट मारी मेरे को बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि आज उनके घूसे, चप्पल, जूते सब काम आ रहे हैं। तो मेरे आइडल जो है मेरे पापा ही। मेवात के उन हाना गांव को आपने पूरे मतलब वर्ल्ड में मशहूर कर दिया। जी जी। लेटेस्ट कौन से आपके गीत आ रहे हैं, या किसी फिल्म के लिए कोई अभी गाने तैयार कर रहे हो आप? जैसे कि सभी को पता है कि मैंने दबंग 3 में सलमान खान के लिए गाना गाया था। उसके बाद मैंने हिमेश रेशमिया के लिए भी बहुत सारे गाने गाए थे, जो कि बैक टू बैक आए जा रहे थे। जो एक गाना तो बहुत ही फेमस था, आशिकी जो 175 मिलियन पहुँच चुका है जो। और उसके बाद और उनके लिए मैंने गाने गाए हैं। अभी कुछ मूवीज़ में गाने गाए हैं मैंने, बाकी वो सरप्राइज सबके लिए गाएंगे तो सबको बताया जाएगा। क्या जैसे चंबा जैसी जगह के युवा कलाकार या भी मुंबई आपके जैसे कलाकार बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है? देखिए, मैं बेसिकली ये बात हमेशा सबसे कहता हूँ, और मैं कहते ही रहूँगा और कहूँगा भी कि देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है
तो प्लीज़ आप अपने टैलेंट को दबाए ना। आप ये ना सोचें कि यार मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। अगर आपके दिल में ये चीज़ है कि मैं अच्छा गाता हूँ, और आपके ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कभी यार दोस्त के सामने गाते हैं या कभी किसी के सामने गाते हैं तो उनको वो दबा देते हैं, अरे यार क्या गाएगा तो यार। लेकिन उनको तब पता लगता है कि जब वो इंसान आगे पहुँच जाता है, अरे यार हम तो उसको बेवकूफ़ समझ रहे थे, तो बहुत अच्छा निकला। तो किसी के कहने पे नहीं रहना चाहिए इंसान को। मैं तो ये बात करता हूँ हमेशा कि बस अपने दिल की सुनो और अपने माँ बाप की सुनो। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा गाता हूँ तो बिल्कुल ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएंगे। लेकिन क्या पता आप अच्छा गाते हो, आप बहुत अच्छा गाते हो, जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाओ, या आप शो जीत जाओ, या अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दो आप। तो इंसान को अपने जो अंदर जो टैलेंट है उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। मेरा मानना ये है सर। आज ट्राई करना चाहिए। आज आप चंबा आए, चंबा कैसा लगा? सर चंबा को मैं क्या ही बोलूँ। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैं देखता रहा था कि कितनी खूबसूरत जगह है ना। हम बहुत सारी जगह जाते हैं, जैसे कश्मीर जाते हैं, है ना, इधर उधर घूमने जाते हैं। मैं बेसिकली आउट ऑफ कंट्री मेरे शोज़ वगैरह होते रहते हैं। लेकिन जब मुझे अभी मैंने चंबा देखा तो मैं बोला यार आउट ऑफ कंट्री को जाना घूमने, चंबा ही आ जाओ घूमने। इतनी प्यारी जगह है ना, पूरे चारों तरफ पहाड़ और इतनी प्यारी लोकेशन है। ऊपर बादल दिख रहे हैं, मतलब पहाड़ों में बादल मिले हुए हैं, और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। इसलिए जब भी अभी जितने लोगों से मिला हूँ सभी बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। तो बेसिकली ये तो सच बात है कि जितना खूबसूरत चंबा है उतने खूबसूरत चंबा के लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि जैसे आपने इंडियन आइडल के लिए आपने जाना था, जी तो एक ऐसा गरीबी का दौर था उस वक्त, आप इतनी मतलब वो थे कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी जी वहाँ पे आपके एक दोस्त मेरे ख्याल मनोहर शर्मा होंगे, उन्होंने आपकी हाँ जी हाँ जी काफ़ी मदद की थी। जी जी। तो उस दिन को सोच के आपके दिल में आज क्या उनके लिए क्या देखिए है? मैं सच बताऊं सर, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो हालात थे ना पहले, मैं कभी उनको नहीं भूला। मेरे जो साथ थे पहले, जो मेरे दोस्त थे, मेरे आज भी वही दोस्त है। ऐसा नहीं है कि मैं शो जीत कर मेरे अपने नए दोस्त बना लिए तो पुराने लोगों को भूल गया, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है कि मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो आज भी है, मैं कभी किसी को नहीं भूलता हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बुरे वक्त में मेरे दोस्तों ने मेरे जो साथी जो थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था, मैं आज भी उनके साथ में कनेक्ट हूँ और हमेशा उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। आजकल के सर युवा जी। नशे की ओर ज्यादा जा रहे जी। हैं, आप भी एक युवा हैं, तो आजकल के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बस मैं इस मैटर में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, नशा जो इंसान करता है वो अपने शौक के लिए करता है, और वो हम उसमें कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हम एक उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार ये चीज़ मत करो। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप इस चीज़ में पड़ जाते हो, जब आप नशे लाइन में पड़ जाते हो, तो आपको बस ये सोचना चाहिए कि आपके माँ बाप भी हैं, आपके पीछे भी कुछ लोग होते हैं, आपके बहन, आपके भाई, आपके बीवी, आपके माँ बाप होते हैं। तो उनको सोचकर एक बार आप मतलब सोचिए उनके बारे में कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे या कुछ भी हम गलत लाइन में पड़ते हैं, तो सबसे पहले इंसान को अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में आजकल के दौर में जो सिंगर हैं उनमें से आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? तो देखिए, मैं तो सभी को पसंद करता हूँ, सबसे कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। बेसिकली मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आज अगर मैं ऊपर वाले ने मुझे इतना प्यार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो मैंने सब कुछ क्लियर फतह कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं सबसे सीखता रहता हूँ और सभी मेरे बहुत फेवरेट है ना। तो हमारे अरिजीत सिंह, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और बहुत सारे हमारे बॉलीवुड में से सिंगर हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ, जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो बस सारे ही मेरे मतलब फेवरेट है सारे। और हीरोज़ में सलमान जी को है ही, तो मेरे सबसे टॉप लिस्ट में सलमान भाई है। क्योंकि अब देखिए ना, मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे माँ बाप भी उनके इतने बड़े फ़ैन है कि उनके नाम पे मेरा नाम रख दिया। तो इसी से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मैं सलमान खान का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनके पीछे पागल हूँ। विदेशों में कहाँ अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं? मैं जी, आप बस ये पूछिए कि कौन से देश में मैंने परफॉर्म नहीं किया है। मैंने मतलब ऐसा है कि मेरे 3 पासपोर्ट है, सारे भरे हुए हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है? आपने सब कुछ अचीव कर लिया, अगला क्या आपका? अभी देखिए, सबको पता है कि मैं अभी एक शो कर रहा हूँ, सुपरस्टार सिंगर, जिसमें मैं कैप्टन हूँ, जिसमें मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरी टीम जो है उसमें लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरी टीम में मनी और ऋतुराज जो है ना, सब उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। उसमें मैं कैप्टन हूँ और अभी कुछ मूवी में गाने भी गाए हैं मैंने, तो बस उन्हीं का इंतजार है अभी। तो अभी आगे का जो मेरा टारगेट है वो बस वही है कि मैं मूवी में कुछ करूँ। एक आपका पर्सनल
क्वेश्चन है जी कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है अभी तक? सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं म्यूज़िक ही मेरी गर्लफ्रेंड है। सच बताऊँ तो मैं म्यूज़िक से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अभी तक सब कुछ जो भी माना है अपने म्यूज़िक को ही सब कुछ माना है। चंबा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? चंबा के लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार है और आज मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं देखता हूँ आज मुझे कितना प्यार मिलने वाला है यहाँ पर और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि मेरा पहली बार यहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बस आप लोग मुझे जैसे आशीर्वाद देते आए हैं, जैसा प्यार देते आए हैं, बस आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते हैं।